गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, यानी जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे उनमें कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं और डिफेक्ट जो आपके पाए जाते हैं क्रिस्टल में तो किस रीजन से होते हैं और किस तरीके के डिफेक्ट होते हैं। तो चलिए जरा डिफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि डिफेक्ट हमारे क्या होते हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो हमारा होगा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपका पहला डिफेक्ट होगा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जो भी हमारे सॉलिड होंगे उनमें आपका ये मेन डिफेक्ट है आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जरा इसके बारे में देखते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपका क्या होता है और किस तरीके से आपका ये क्रिस्टल्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले कोई भी इसके लिए हम आयन लेते हैं, क्रिस्टल लेते हैं। आयनिक कंपाउंड कोई ले लिया आपने। आयनिक कंपाउंड मतलब जो आयनों का बना हो, जिनमें अपोजिट चार्ज हो आपके, जैसे NaCl ले लिया, KCl ले लिया। तो इसी तरह से हमने AB कोई जनरल एग्जांपल ले लिया। तो ये आपका कोई क्रिस्टल है, A पर पॉजिटिव चार्ज और B पर नेगेटिव चार्ज। जो आयंस होंगे हमारे अपोजिट आयन अल्टरनेट ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। फिर A पर पॉजिटिव चार्ज और B पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आपका B नेगेटिव, फिर A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव। फिर आपका यहाँ पर A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। यहाँ पर आपका अब आएगा B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव। फिर आपका A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। तो चलिए अब देखिए इस क्रिस्टल में आप क्या देख रहे हैं कि इस क्रिस्टल में जो भी हमारे आयंस हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हैं। इनमें कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है। देखिए सारे, कहीं पर कोई आयन ऐसा नहीं है कि जो मिस हो, अपनी पोजीशन पर प्रेजेंट ना हो। तो जब सारे आयंस प्रेजेंट हो तो उस क्रिस्टल को हम बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। ये आपका एक आइडियल क्रिस्टल है। अब चलिए इसी आइडियल क्रिस्टल में हम डिफेक्ट उत्पन्न करते हैं कि ये डिफेक्ट हमारे क्या होते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपका क्या है, कैसे देखने को मिलेगा। तो चलिए इस आइडियल क्रिस्टल में हम डिफेक्ट उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे ये जो हमारा आइडियल क्रिस्टल है, इसमें नंबर ऑफ आयंस जो आपके होंगे, इसके नंबर ऑफ आयंस, जैसे A आयन है आपका, तो A की संख्या आप काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी A आयंस के जो हमारे नंबर हैं उसकी संख्या 10 है। इसी प्रकार B आयन को काउंट करें तो B हमारा कैसा है, 10 है। इनका रेशियो जब आप देखेंगे तो 10:10 होगा। तो ये आपका आ जाएगा 1:1, यानी जो हमारा आइडियल क्रिस्टल है उनका आयंस का जो रेशियो है वो रेशियो 1 है। अब यदि हमने इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, डिफेक्ट उत्पन्न कर दिया, डिफेक्ट का मतलब जैसे यहाँ से हमने A आयन को गायब कर दिया, यहाँ से B आयन को मिस कर दिया, B आयन को गायब कर दिया, तो अब इसके नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लें। यहाँ पर A पॉजिटिव हमारे 9 हो गए और B नेगेटिव 9 हो गए। तो इनका जो रेशियो होगा वो आपका 9:9, यानी 1:1। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट आप देख रहे हैं यही कहलाएगा हमारा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या आप देखेंगे कि जो इनके आयंस का रेशियो होगा वो हमेशा इनके आइडियल क्रिस्टल के आयन के रेशियो के बराबर होगा। जब दोनों का रेशियो इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, किसका आइडियल क्रिस्टल का, वो आइडियल क्रिस्टल में जो हमने डिफेक्ट प्रोड्यूस किए हैं, डिफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद जो आयन बसे आपका जो आयन मिलता है, प्राप्त होता है, उसमें जो आयंस होते हैं आपके उनका रेशियो हमेशा इक्वल होगा। जब इन दोनों का रेशियो बराबर हो तो उस प्रकार के डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट the ratio of ion या the number of ratio of ion is equal to the number of ratio of आइडियल क्रिस्टल।
देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी इस प्रकार के डिफेक्ट में जो आयनों का जो रेशियो होगा, उनकी संख्या होगी रेशियो की, वो हमेशा आइडियल क्रिस्टल में जो आयंस हैं उनके रेशियो के बराबर होगी। जब ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएं तो उस टाइप के क्रिस्टल को हम बोलेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसके बाद इसकी हम चर्चा करते हैं कि ये टाइप्स, ये कितने टाइप के हैं। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये मेन हमारे 2 पार्ट का होगा। नंबर 1, सबसे पहला डिफेक्ट हमारा होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट होगा? शॉर्टकी डिफेक्ट। और सेकंड होगा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट बेटा 2 टाइप्स के हैं। एक हमारा पहला होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपके 2 टाइप्स के हैं। एक पहला शॉर्टकी डिफेक्ट होगा और सेकंड हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। तो इन्हीं दोनों डिफेक्ट को आपको 1 बाय 1 देखना है कि ये हमारे क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला हमारा है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है इसके बारे में आपको देखना है। चलिए इसको हमने पूरा क्रिस्टल जैसे हमारा था आइडियल क्रिस्टल वैसे कर दिया। ये हमारा आइडियल क्रिस्टल हो गया। अब इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होता है कि इस प्रकार के डिफेक्ट में ये जो आप आयंस देख रहे हैं इसमें कोई भी बराबर संख्या में हमेशा आपका कैटायन और एनायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ये जो क्रिस्टल आप देख पा रहे हैं इससे बाहर चले जाते हैं। तो जब दोनों आयन कैटायन और एनायन बराबर संख्या में किसी क्रिस्टल से गायब हो जाएं, अपना प्लेस छोड़ करके बाहर निकल जाएं, तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। तो व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? तो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन या इक्वल नंबर ऑफ कैटायन इक्वल नंबर ऑफ एनायन आर मिसिंग इन देयर ओन पोजीशन, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। यानी इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में अपने स्थान से जब गायब हो जाते हैं तो उस प्रकार के डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। अब इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या चेंजेस आएंगे ये आपको देखना है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही होगा, ये कब देखने को मिलेगा कि कोई भी ऐसे क्रिस्टल्स हों जिनमें हमारा कैटायन और एनायन बराबर संख्या में मिस हो जाएं, अपने प्लेस से गायब हो जाएं, चाहे हमारे एक कैटायन एक एनायन गायब हो और चाहे हमारे 2 कैटायन 2 एनायन गायब हो जाएं, बराबर संख्या में रहेंगे। जितने एनायंस गायब होंगे उतने कैटायंस गायब होंगे। जब दोनों बराबर सेम संख्या में गायब हो जाते हैं तो वहां जो डिफेक्ट होगा उसे शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि इसमें सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग देयर ओन पोजीशन। सेकंड पॉइंट, अगले पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं? अगले पॉइंट में देखिए ये कहेंगे जब इन्होंने अपना प्लेस छोड़ दिया, बाहर निकल गए, तो बाहर निकलने से इनकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल क्या आप लिखते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो इसका सेम रहेगा, मान लो ये क्रिस्टल था तो इसका साइज तो वही रहेगा, लेकिन आयंस गायब हो गए, आपके आयंस चले गए। आयंस गायब होने से क्या हो गया? मास गायब हो गया इसका। तो जब मास कम हो गया आपका तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे ये शॉर्टकी डिफेक्ट जो होगा उसमें उनकी डेंसिटी जो होती है वो आपकी कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट आपका, इसमें इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो नो चेंज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसा है वैसे ही आपका रहेगा, क्योंकि बाकी जो आयंस है उनकी पोजीशन में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा, तो आपका जो रिपल्सन होगा वो सेम वर्क करेगा। तो नो चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे ये कहां पर देखने को मिलेगा? तो जितने भी हमारे हाईली आयनिक कंपाउंड होंगे, हाईली आयनिक कंपाउंड जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, AgBr हो गया और CaCl हो गया, तो ये हमारे हाईली आयनिक कंपाउंड है, इनमें इस प्रकार का डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इन सारे एग्जांपल में से जो AgBr आप देख रहे हैं ये आपका एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट भी होगा और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होगा। तो आप याद रखेंगे, कंपटीशन में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि विच कंपाउंड शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एज वेल एज
फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आंसर क्या होगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये आपका, और अगला पॉइंट क्या होगा कि ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स उन्हीं आयंस में देखने को मिलेगा जिनमें आपके जिनकी कोऑर्डिनेशन पर हाई होगी। जिनकी कोऑर्डिनेशन हाई का मतलब जहां पर बहुत सारे आयंस होंगे आपके। जब बहुत सारे आयंस होंगे तो वहां पर रुकने के लिए रहने के लिए जगह ही नहीं होगी, तो वे अपना प्लेस छोड़ के बाहर निकल जाएंगे आप। तो जब बाहर निकल जाएंगे तो वही डिफेक्ट हमारा कहलाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये हमेशा ऐसे मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा, ऐसे आयंस में देखने को मिलेगा जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। तो ये पॉइंट आपके ये चेंजेस होंगे शॉर्टकी डिफेक्ट में। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट हमारा क्या है, व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिस देयर ओन पोजीशन। और नेक्स्ट पॉइंट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज डिक्रीजेज। डेंसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो आयंस है आपके ये आयन अपना प्लेस छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। जब इसके बाहर ही चले जाएंगे तो इनका मास क्या होगा, कम हो जाएगा। जब मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी। तो इसमें सेकंड पॉइंट आप यही कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डेंसिटी इज डिक्रीजेस, डेंसिटी हमारी घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन इन दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इस प्रकार का डिफेक्ट उन्हीं मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। और नेक्स्ट पॉइंट हाईली आयनिक कंपाउंड, highly ionic compound like NaCl, KCl, AgBr, CaCl all are shows Schottky defect। यानी इस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा वो हाईली आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट कि इस प्रकार के डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिकॉज रिपल्सन बिटवीन आयंस आर नो चेंज। मतलब आयंस के बीच का जो रिपल्सन होगा वो हमारा चेंज नहीं होगा। जब रिपल्सन चेंज नहीं होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा आपका। क्लियर। तो ये था हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। तो चलिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि इस प्रकार के डिफेक्ट में बराबर संख्या में, सेम संख्या में कैटायन और एनायन अपना प्लेस छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। सेकंड पॉइंट में इस प्रकार के डिफेक्ट में जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो हमारा कम हो जाता है। अगला पॉइंट कि इस प्रकार के डिफेक्ट में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो नो चेंज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट कि इस प्रकार का डिफेक्ट उन्हीं मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगी। और जो आयनिक कंपाउंड होंगे, हाईली आयनिक कंपाउंड होंगे, हाईली, उन्हीं में देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो चलिए ये हुआ हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में कि व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखिए बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट आपका क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही मेन है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट तो चलिए इसमें आयन सम जो है पुट कर देते हैं, पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो इस प्रकार के डिफेक्ट में आप क्या देखेंगे कि इनका जो ये खाली स्थान दिख रहा है, जहाँ स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये हमारे ये जहाँ पर आयंस प्रेजेंट है ये हमारा लेटाइस पॉइंट होता है, लेटाइस साइड कहते हैं इसको। और जो खाली स्थान देख पा रहे हैं इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं इसको, इंटरस्पेशियल स्पेस कहेंगे इसको। तो इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होगा कि ये जो हमारे कैटायन और एनायन हैं, इनमें से ओनली कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ देता है। वो अपनी पोजीशन छोड़ करके कहाँ चला जाएगा, जो ये एम्प्टी प्लेस दिख रहा, खाली स्थान दिख रहा, इंटरस्पेशियल स्पेस दिख रहा, उसमें आपका चला जाता है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट, यहाँ पर जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, उत्पन्न हो गया, उसी डिफेक्ट को कहेंगे हम फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट बेटा क्या होगा, इसमें ओनली कैटायन ही क्यों जाता, एनायन क्यों नहीं जाता, क्योंकि कैटायन का मतलब होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब लॉस कर देगा तो इसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। छोटे साइज का जो आयन होगा वो कहीं भी आपका सेट हो सकता है, कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। जबकि बी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब गेन करेगा तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा हो जाएगा तो साइज बड़ा होने के कारण हो सकता है किसी किसी क्रिस्टल में उतनी जगह ही ना हो ताकि ये बड़े साइज का क्रिस्टल वहां पर आयन वहां पर आ सके। तो इसीलिए कैटायन जो होगा वो ही आपका शिफ्ट होगा, एनायन आपका शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन का साइज छोटा होता है। तो छोटे साइज का आयन ही शिफ्ट करता है। तो कौन सा आयन शिफ्ट करेगा,
कैटायन, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायन जो होता है अपना प्लेस छोड़ देता है, अपने प्लेस से मिस हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है और इंटरस्पेशियल स्पेस में चला जाता है। और अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, तो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटायन left their own position and shift at interspecial space, इंटरस्पेशियल स्पेस में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट होगा उसे कहेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। और अब इसके पॉइंट्स देखें आप, तो इसमें हमेशा कैटायन मिसिंग होगी, कैटायन शिफ्ट होगा। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि ओनली कैटायंस आर शिफ्ट इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। अगला पॉइंट क्या होगा, अब इसका आयन यहाँ पर आ गया, तो इसकी डेंसिटी में तो कोई चेंजेस नहीं होगा आपका, क्योंकि मास तो सेम रहेगा, यहाँ से हटके यहाँ चला गया, लेकिन रहा तो इसी के अंदर, तो इससे मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, डेंसिटी नो चेंज आपकी रहेगी। और थर्ड पॉइंट आपका कि ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी लो होगी, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो वहीं पर देखने को मिलेगा ये। और इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर A प्लस है और A प्लस है, सेम चार्ज है, जहाँ सेम चार्ज होंगे उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो रिपल्शन जहाँ पर ज्यादा होगा तो तुरंत वायर्स अलग अलग रहने का प्रयास करेंगे, और अलग अलग रहने का जो होता है वही कहलाता हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब किसी सॉल्वेंट की ऐसी पावर होती है जो आयनों के बीच वर्क करने वाले अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देती है। इट इज अ पावर बाय विच अट्रैक्शन बिटवीन आयंस is reduced, then that is called dielectric constant। यानी किसी सॉल्वेंट की, किसी विलायक की ऐसी पावर होती है जिसके द्वारा आयनों के बीच वर्क करने वाले अट्रैक्शन फोर्स को कम कर दिया जाता है। जब अट्रैक्शन ही कम हो जाता है तो अलग अलग हो जाते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल वाटर जो होता है, वाटर आपका गुड सॉल्वेंट कहलाता है क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। किसी भी चीज को वाटर में मिक्स कर दो तुरंत आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम यही होता है कि आयनों में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है उसको कम कर देना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इसका होगा वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका इसमें इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। तो रिपल्शन ज्यादा होने से वो अलग अलग करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, जो अलग कर देगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन कम होना ही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इसका होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एग्जांपल्स किनमें ये देखने को मिलेगा, जैसे ZnS हो गया और आपका AgBr तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, और जैसे आपने AgI ले लिया, AgCl ले लिया, तो ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो ये हुआ हमारा फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो ये थे आपके डिफेक्ट के बारे में कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। स्टोइकियो डिफेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होते हैं तो उनको भी बता दिया गया। तो इस तरीके से ये हमारे डिफेक्ट आपके कंप्लीट हुए, क्लियर हो गया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।